बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। शिवानी ट्रेडर्स की एक इन्वेस्टमेंट प्लान का मामला होता है, उसके बारे में लोग अक्सर सवाल करते रहते हैं, तो अभी मैंने सोचा कि एक वीडियो इसकी बना दूं और ये मैं आप लोगों को बराह रास्त भी दे रहा हूं और हो सकेगा तो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें मैंने कोशिश की उर्दू में बहुत आसान लिख दूं। कुछ चार्ट्स वगैरह हैं जो लोगों को समझ नहीं आते, जिस पर वो सवाल जवाब करते हैं, तो कोशिश करता हूँ अभी समझा दूँ सारे। ठीक है, सबसे पहले इसमें ऊपर मैंने आपको एक ख़ास टैग लाइन है हमारी कारोबार की कि मुनाफा हक है और हलाल में बरकत है। और हमने जो बिज़नेस शुरू किया है ना, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था, जॉब अच्छी करते थे, मगर एक चीज़ देखी थी कि बिज़नेस जो है ना वो सिर्फ ये होता है कि अपना मुनाफा बढ़ाया जाए, चाहे इसके लिए कोई भी मामला करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो एक ख़ास सोच के साथ काम शुरू किया था और लोगों को आसानी और सहूलत मिले, अच्छी चीज़ मिले, मुनासिब कीमत पर मिले। तो हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट रेशो कम होता है, लेकिन दुआएं होती हैं और एक इत्मीनान होता है। अच्छा, हम अपने प्रॉफिट को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारा है, एक वर्कर्स का है, एक इन्वेस्टर्स का है। हमारा प्रॉफिट तो मतलब मैं हूँ, भाई, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। वर्कर्स का ये होता है कि मैं अपने स्टाफ को क्या दूंगा, कब दूंगा, कितने बोनस देने हैं, क्या फैसिलिटी देनी है, ये मैं अलग कर देता हूँ ताकि इन्वेस्टर्स को इससे कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब अगर मैं ये आपको एक्सपेंस आउट कर दूं तो उसके बाद फिर ये होगा कि भाई आप इतने क्यों बांट रहे हो, लोग नहीं देते, इतना तो कोई नहीं देता। तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और आप लोगों को जो है वो उससे अलग रखा जाए। और बाकी जो एक है वो इन्वेस्टर्स की जो तकसीम होती है वो उनके शेयर में से जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से हम तकसीम कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा एक चार्ट पहले ये है, इसमें परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस अपने बिज़नेस को असेस करते हैं ना, जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से हर महीने असेसमेंट है, तो फरवरी 2020 में हमने जो मंथली प्रॉफिट पार्टनर्स को शेयर किया है वो 0.71% है। ये एनुअल बना 8.52। ये हमारा पहला महीना था जब हमने काम शुरू किया था। ठीक है, दूसरे महीने हमारा 0.76 था, ये साल का बना 9.1 और ये एवरेज हो गया 7.32। तीसरा महीना जो था वो अप्रैल 2020, तो उसमें 1.5% था। फोर्थ मंथ में 6.65 था वो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि मेरे साथ जो इन्वेस्ट करता है ना, उसका सिर्फ मेरी ये इस बेडशीट के बिज़नेस में साथ नहीं है। मैं जो भी एक्टिविटी करता हूं जिससे पैसे अर्न होते हैं वो हमारे इसी सिस्टम में आते हैं। तो चाहे वो एक्टिविटी ऑनलाइन अर्निंग हो, चाहे कोई और काम हो, चाहे मैं अपनी मतलब अकाउंटिंग की सर्विसेज किसी को सेल करके पैसे ले लूँ, तो मैं जो कुछ भी करता हूँ ना वो सब कुछ इसी सिस्टम में इन करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ही मेरी बैकबोन है। तो बैकबोन के साथ ही मिल के सब कुछ होता है। तो ये कभी शूट भी करती हैं चीज़ें, वो सब कुछ बिज़नेस बेडशीट वाला नहीं होता, दूसरे भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, जून में 3.67 है, जुलाई 2.02 है, अगस्त बहुत लो गया 0.56, सितंबर 1.71, अक्टूबर 1.01, नवंबर 1.99, दिसंबर 0.53, फिर आ गया जनवरी 2021 1.07, फरवरी में 1.22। ये सब लाइन से प्रॉफिट के परसेंटेजेस लिखे हुए हैं पर मंथ। ये वो परसेंटेजेस हैं जो हमने इन्वेस्टर्स को दिए, यानी एक्चुअल प्रॉफिट इससे 3 टाइम्स है। एक हमारा है, एक हमारे स्टाफ का है, उसमें उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, उनके बोनसेस वगैरह जो भी हैं, और एक जो है वो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। सबसे कम जो अब ये बाकी चार्ट भी इसी तरीके से है, बाकी अब मैं एक एक चीज़ पढ़ूँगा। ठीक है, अब हमारा जो सबसे कम अभी तक रहा है ना वो 0.53 है और जो सबसे ज़्यादा रहा है वो 6.65 है। 6.65 आप देख सकते हैं मई 2022 में 6.65, और जो सबसे कम है वो 0.53, ये दिसंबर 2020 में। ठीक है, दिसंबर 2020 में सॉरी ये थोड़ा हिल गया था। दिसंबर 2020 में जो है वो सबसे कम आया है 0.53, ये रहा। सबसे ज़्यादा मई 2020 में आया 6.65, ये नीचे एवरेज है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम अभी तक अल्लाह का शुक्र है लॉस नहीं हुआ। अक्टूबर बहुत मुश्किल था, नवंबर का जो रिज़ल्ट होगा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मेरा मतलब जो असेसमेंट अभी है,
ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल होता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो भाई कम से कम किसी को भी इन्वेस्ट करना है वो 5,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें। अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल्स हैं। अच्छा, आइडिया इसमें डिटेल ये है कि इन्वेस्टमेंट कौन करे। इन्वेस्टमेंट उसको करनी चाहिए जो किसी वजह से ख़ुद काम नहीं कर सकते। हर वो शख्स जो अपने पैसों से ख़ुद काम कर सकता है उसे अपना काम खुद करना चाहिए। रीज़न ये है कि जो हम दे रहे हैं उससे 3 टाइम वो ज़्यादा अर्न कर सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और बाज़ मामला ऐसे होते हैं जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, या बाज़ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि वो फ़िज़िकली या मेंटली इतने थक जाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, या बाज़ औक़ात बिज़नेस करके लॉस करके डिसहार्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये अब हमारा काम नहीं है, या बाज़ लोग उनको ऐसा लगता है कि यार ये इतने स्किलफुल हम हैं नहीं कि हम कस्टमर डीलिंग कर सकें और मामलात को डील कर सकें। बहरहाल कस्टमर डीलिंग एक बड़ा स्किलफुल मामला होता है। तो उसके हवाले से अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है तो वो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। लेकिन हर वो शख्स जिसे 1% भी चांस हो ना कि वो अपना काम खुद कर सकता है, उसे अपना काम खुद करना चाहिए। इसी में खैर है, इसी में बरकत है। और जिसको 1% भी नहीं लगता कि नहीं अब हमारे बस से बाहर है, तो फिर वो इन्वेस्ट करे। और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम 1 साल के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। 1 साल से पहले आप अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कारोबार में गर्म सर्द आसान मुश्किल हर तरह के दिन होते हैं। तो हम चाहते हैं कि 1 साल कम से कम हमारे साथ रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शुरू के 4 महीने मुश्किल हों और आप डर जाएं और आप कहें कि नहीं 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 ये तो मज़ा नहीं है। तो आप 1 साल रहेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, अच्छी बुरी हर चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, बुरी तो कुछ नहीं होती, एक ज़्यादा अच्छी होती है, एक कम अच्छी होती है, सब नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। और 11 महीने के बाद हम इंक्वायरी कर लेते हैं कि भाई आपका क्या इरादा है आगे, तो उस हवाले से फिर डिसीजन लिया जाता है और 12वें महीने के एंड पे फिर कैश फ्लो के हिसाब से आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और प्रॉफिट का जो हिसाब है वो हम 15 तारीख तक कर लेते हैं। अभी रमज़ान के बाद थोड़ा मामला बिजली की वजह से ऐसा रहा कि कंप्यूटर घर पर शिफ्ट हो गया था, तो मामला डिले हो रहे थे। यहाँ से घर जाना, फिर सारे मामला, आपको पता है घर का घर होता है ना, तो वहाँ काम थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी पिछले महीने थोड़ा बिजली का मामला बेहतर था, अभी कंप्यूटर आ गया दुकान पर दोबारा। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, हमने अभी सितंबर अनाउंस कर दिया, अक्टूबर और नवंबर भी हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो है कारोबार के मामलात में किसी इन्वेस्टर को कोई इख्तियार नहीं होगा क्या बेचना है, किस रेट पर बेचना है, प्रॉफिट कितना रखना है, ये सारी चीज़ें मैं किसी को इख्तियार नहीं देता, ये मेरी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है। और मार्केट की डिमांड होती है, मार्केट की पोजीशन होती है, उस हिसाब से काम हो रहे होते हैं। कोशिश हमारी होती है कम से कम प्रॉफिट पर काम करें। तो अगर इन्वेस्टर होगा तो वो तो सिर्फ ये सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैंने शुरू में बताया कि हमारा काम का कोई मकसद है, तो उस मकसद में ज़्यादा प्रॉफिट ख्वाहिश नहीं है, काम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और प्रॉफिट के अलावा कोई और मालूमात नहीं देते, मालूमात सारी बिज़नेस सीक्रेट्स होते हैं। और कोई भी 100% प्रॉफिट के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो 100% नहीं बता रहा होता है, छुपाते हैं, गोलमोल बातें करते हैं। तो मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ कि मुझे ऐसे कुछ करना पड़े। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि प्रॉफिट चार्ट के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो प्रॉफिट चार्ट होगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल 100% सही होगा। अगर कोई गलती हो गई तो इन द मेन कोर्स वो एडजस्ट हो जाएगी। अब बाज़ औक़ात अकाउंट्स में ऐसे मुर्दे दफन हो जाते हैं जो रोज़े अशर उठते हैं, तो जो अकाउंट्स जानते हैं उन्हें पता होता है कि कभी कभी ऐसी गलती भी होती है जो कभी सामने नहीं आती। तो अगर ऐसी कोई गलती हो जाए और वो सामने ना आए तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो कुछ सामने आ जाता है वो करेक्शन हो जाती है, वो आपको पता भी नहीं चलता, होता है बिज़नेस में, ऐसा होता है। अकाउंट्स में बाज़ों का गलतियाँ होती हैं, फिर उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती हैं, फिर उसकी करेक्शन होती है, सब हो रहा होता है। तो जो होगा वो साथ साथ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चार्ट है ये, इसमें कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ अभी। उस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि पिछले जो हमने 30-32 महीने काम किया उसका रिज़ल्ट क्या है और आगे एक्सपेक्टेंस क्या है, आगे होगा क्या, ये तो अल्लाह करीम को पता। हमारी ख्वाहिश तो बेहतर से बेहतरीन की होती है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। अच्छा, ये एक चार्ट है, इसमें आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि अब तक हमने जो 32 मंथ्स काम किया है, फरवरी 2020 से लेकर
सितंबर तक। वैसे तो अक्टूबर नवंबर मिला के 34 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक का जो हिसाब बना है 32 महीनों का बना है ना। तो इसका जो प्रीवियस हो चुका वो आपको आइडिया हो जाएगा, और इसी पर इंसान कैलकुलेट करता है कि आगे क्या होगा। ये एजम्पशन प्रीवियस फैक्ट्स पर ही होती है। आगे क्या होगा ये एक्चुअली तो अल्लाह पाक को पता, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि भाई, अभी मैं आपको ये आइडिया देता हूँ कि अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट किए होते तो फरवरी 2020 में आपको मिलते 35 रुपये 48 पैसे, मार्च में 37 रुपये 37.92, अप्रैल में 75.13, मई में सबसे ज़्यादा था 332 रुपये 45 पैसे, जून में 183.32, जुलाई में 101.24, फिर अगस्त 28.02, सितंबर 85.41, अक्टूबर 50.53, नवंबर 99.44, दिसंबर 26.53। सबसे कम ये दिसंबर है और सबसे ज़्यादा मई 2020 है। ये हर महीने के अमाउंट्स हैं, ये परसेंटेज नहीं, ये अमाउंट है। 5,000 पर मंथली इतनी अमाउंट अब तक प्रॉफिट बना है। लास्ट मंथ का जो है वो 66.94 बना है, ये 1.34% है। ठीक है, अब ये एक साल का अगर आप इसको 1.34 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.08, ये पिछले मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब तक 5,000 रुपये पे 32 महीनों में मैं 2890 रुपये 80 पैसे प्रॉफिट दे चुका हूँ। कम से कम 26.53 दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 332.45 एक मंथ में दिया है। पर मंथ एवरेज जो बनती है 32 मंथ्स की वो बनती है 90.34। जो साल की एवरेज है 12 महीनों की, इसी से मल्टीप्लाई करके 1,084 रुपये 5,000 रुपये एक साल में ये बनते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सालाना हमारा प्रॉफिट बनता है वो अभी बन रहा है 21.68। नॉर्मल जिनको बिज़नेस का आइडिया है उनको पता है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और ये 1/3 है। तो आपको ये जहन में होना चाहिए। पिछले 12 महीनों का जो पर एवरेज है वो 24% है, क्योंकि जो सबसे कम था वो दिसंबर 2020 में था। 2021 में भी कुछ महीनों में कम था, मई सबसे ज़्यादा 2020 में था, लेकिन इसके बाद अगस्त भी सेकंड लोएस्ट था। तो अब ये जो है पिछले 12 महीनों में हम 24% दे चुके हैं। पिछले 12 महीनों में महाना एवरेज जो है वो 90 रुपये की है, ये अमाउंट है। महाना 90 रुपये 8 आने पिछले 12 महीनों में हमने एवरेज दिया है। ठीक है, अब ये जैसे मार्च अप्रैल है, ये शाबान और रमज़ान का है। तो इस बार रमज़ान में मैं नहीं था, भाई अकेले थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब दिन रात काम किया था। लाजमी सी बात है, मैं नहीं था तो मेरा भी सारा काम भाई देख रहे थे। अच्छा, अब अगर ज़्यादा अमाउंट हो जैसे 1 लाख रुपए, तो उसका फिर ये है 1 लाख पे अब तक हम 32 महीनों में 57,000 रुपये दे चुके। एक साल के 1 लाख पर हम 21,680 रुपये 98 पैसे दे चुके। महाना एवरेज 1 लाख पर 1,809 रुपये है। तो ये आप मतलब इससे आइडिया ले सकते हैं हमारे पास से हमारे फ्यूचर का। बाकी अल्लाह की ज़ात है और उम्मीद बेहतरीन की है, इंशाल्लाह इससे अच्छा होगा और अच्छा होगा। ठीक है, और फिर आगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख वो जिसको देखना है वो ये चार्ट देख सकता है। अच्छा, हम किसी भी तरह से रजिस्टर्ड बिज़नेस नहीं है, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। एक रसीद मिलेगी जिसमें ये लिखा होगा कि आपसे इतने पैसे हमने वसूल किए, पेमेंट रिसीट, और उस पर 1 साल की ड्यू डेट लिखी होगी। कोई पैसे डबल नहीं होने वाले, कोई महीने का 10% नहीं है, ये सब आखिर में फ्रॉड होता है। रियल बिज़नेस करते हैं, अल्लाह के भरोसे करते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल है। महंगाई है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी डाउन है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस मुश्किल है, मगर ये सब के बावजूद साल के आखिर में हम आगे ही होते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगियों में देखें, हाँ ऑब्वियस सी है बात कि जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन उसका तरीका तो यही है कि हम छोटे छोटे पॉकेट्स इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी थोड़ी अर्निंग्स को बढ़ाएं, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कम करें, और जब वो एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो तो उनको भी कहीं और इन्वेस्ट करें। एक मेरी बहन ने जो है वो हमारे पास इन्वेस्ट किया, वो एक फ़लाही इदारे को डोनेट किया हुआ है उन्होंने अपना प्रॉफिट।
तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट का सारा प्रॉफिट जो है वो उस फलाह इदारे को जाता है, हर महीने जो भी होता है उनको रसीद दे दी जाती है। तो बाज़ लोग ये भी करते हैं कि भाई अगर किसी इदारे को 50,000 रुपये देने या 1 लाख रुपये देने तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे उनके पास, लेकिन किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हर महीने उसकी एक अमाउंट उनको मिलती रहेगी। तो अभी के हिसाब से 5 साल में वो पैसे भी मिल जाएंगे और वो पैसे महफूज भी होंगे और उसका आगे भी बेनिफिट मिलता रहेगा उस इदारे को। तो ये भी काम होता है। बाज़ लोग इसको अपने लिए भी सोचते हैं कि भाई 5 साल के बाद ये पैसे भी महफूज हैं, इतने ही पैसे हमें मिल भी गए और फिर मज़ीद भी प्रॉफिट होगा। तो लॉन्ग रन होता है इन्वेस्टमेंट, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती इन्वेस्टमेंट। ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं होती इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग रन होती है। और कोई भी दरख्त जो है ना वो कम से कम 3 साल बाद फल देता है। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको एवरी मंथ रिटर्न देगी इंशाल्लाह। तो ये आप अपने हिसाब से देख कर मामला सोच समझ के करें, ठीक है। नुकसान भी हो सकता है, मैं आखिर में फिर ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बिज़नेस है, नुकसान आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्लाह का करोड़ एहसान, लेकिन बिज़नेस में नुकसान हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो अगर कभी नुकसान हो तो रोना नहीं होता, हम हर मंथ हिसाब देते हैं तो आपको ये प्लस माइनस नज़र आते हैं। कंपनीज़ जो होती हैं वो साल के बाद ऐलान कर देती हैं तो ये इतना इशू नहीं होता, ठीक है। और मज़ीद कोई सवाल हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032126303336, इस पर आप पूछ सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल व्हाट्सअप पे वॉइस भेज दें, कॉल मत कीजिएगा, कॉल लेना मेरे लिए मुश्किल होता है, वॉइस भेज दें, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दूंगा, जवाब। और भाई को इस हवाले से मतलब उनसे सवाल कर नहीं कीजिएगा, वो बिज़नेस कोई एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं सेलिंग की, तो उनसे आपको प्रोडक्ट्स की मालूमात, ये सारी चीज़ें, ऑर्डर्स, ये सारे मामला उनके हैं। 0333247479 उस पर भाई साहब रब्ता करें। प्रोडक्ट के हवाले से जो भी क्या चाहिए, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या रेट में मिलेगा, इंशाल्लाह वो आपको बेहतर जवाब देंगे। ये बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट और ये सारे मामला सिर्फ मैं देखता हूँ, ठीक है। अल्लाह करीम आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।